नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि 6 मॉडल का यदि मॉडुलर आपको बॉक्स है और उसमें आपको स्विच बोर्ड सेटिंग करना है तो वो कैसे उल्टा सीधा स्विच को आप पता लगा सकते हैं, जिसके बारे में आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है। तो ये मेरा 6 मॉडल का ये स्विच है, बोर्ड है, प्लेट है। तो इसको पहले मैं ओपन कर लेता हूँ। बहुत लोग वायरिंग तो करने से पहले इन चीज़ों का ध्यान नहीं देते, इसलिए स्विच हमारे उल्टे कभी कभी हो जाते हैं। तो मैं बेसिक चीज़ आपको जानकारी देने जा रहा हूँ, इसको आप ध्यान से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये इसको ओपन कर लें। अब इसमें ध्यान रखें कि ये जो लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं ओरेवा, तो ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए। बहुत लोग ऐसे करके लगा देते हैं, तो ऐसे बिल्कुल सीधा होना चाहिए। इस शुरू से ही आपको ध्यान रखना है। तो ये 6 मॉडल का ये प्लेट है, इसको आपको ये देख सकते हैं ओरेवा लिखा है, इसको सीधा आपको रखना है। अब मैं इसमें सेट करने वाला हूँ एक रेगुलेटर और एक सॉकेट और ये 3 स्विच। एक रेगुलेटर के लिए होगा, दूसरा सॉकेट के लिए होगा, एक जो है कि बल्ब के लिए होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये ओपन कर लेता हूँ सॉकेट। तो इसमें सावधानी क्या रखनी चाहिए आपको मैं यही बताने वाला हूँ। अब ये इसको मैं ओपन कर लेता हूँ थोड़ा, ये ओपन हो गया। तो सबसे पहले इसकी पता लगा लें कि सॉकेट में तो हालांकि बहुत आसान रहता है कि ये आपका 3 पिन का सॉकेट है तो ये ऊपर रहेगा, ये 2 पिन का सॉकेट है तब आपको पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा सीधा है कौन सा उल्टा है। तो वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा, उसमें भी आप पता कर सकते हैं। तो ये 3 पिन का सॉकेट है और इसके पीछे देख सकते हैं कि ये इस तरह से ये रहेगा, सीधे इसको पलटिए। और इसमें बैठाने के लिए इसमें गुटका दिया रहता है। पहले एक तरफ इसको अच्छे से फंसा लीजिए, आगे के हिस्सा, और पीछे का हिस्सा आप देख लीजिए कि इसमें सही सही उसके सामने है कि नहीं, जिसमें इसको बैठना है। ये तो इसको हल्का सा पुश करेंगे, ये खट बैठ जाएगा। ये देखिए खट, ये देखिए पूरा एकदम बिल्कुल फिनिशिंग बैठ गया। अब मैं आपको ये फैन का जो है कि सेटिंग करता हूँ। रेगुलेटर हो गया। तो ज़्यादातर रेगुलेटरों में ये ऑफ ऑन अब आने लगा है लिख करके, लेकिन कभी जो है कि ऐसा होता है कि लिख कर नहीं आता। फिर जब यदि ऑफ ऑन या किसी में एक गिनती भी नहीं लिखी रहती, 1 2 3 भी नहीं लिखा रहता, कुछ भी नहीं लिखा रहता, तो आप कैसे पता करें। सबसे पहले तो यदि लिखा है तो इसे सीधे रखें। यदि ये नहीं लिखा है तो 1 2 3 लिखा है तो इसको आप ध्यान रखें, गिनती से सीधी होनी चाहिए। ये भी नहीं लिखा आपके रेगुलेटर में तो फैन का मार्क्स जो दिया रहता है ये सबसे ऊपर होना चाहिए। और इन सब में कुछ भी नहीं दिया है, बिल्कुल आपका ब्लैंक है, तब क्या करेंगे आप, तब उसके लिए आप इसको ऐसे पीछे पलटेंगे। और पीछे पलटने के बाद चूँकि इसकी लिखावट भी ऐसे होती थी, इसलिए इसका भी नहीं पता चल पाता कौन सीधा है कौन उल्टा है। तो इस वायर से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका जो वायर होता है वो हमेशा निचले हिस्से में होता है और ऊपरी हिस्से में नहीं होता। तब फिर इसको आप समझ जाइए कि ये सीधा है। तो इसी तरह से इसको जैसे पलट लीजिए और पलटने के बाद सीधे इसको जहाँ पर आपको रेगुलेटर लगाना है तो वैसे ही आगे के खटका में आप जो है कि पहले इसको अच्छे से बैठा लीजिए अगले हिस्से में, फिर नीचे वाले हिस्से को थोड़ा सा पुश करिए, ये आपका ये बैठ गया। अब मैं आपको स्विच में बताता हूँ कि कौन सा हिस्सा सीधा है कौन सा उल्टा है। जहाँ पर बहुत लोग गलती करते हैं, पता नहीं करते हैं कि कौन सा उल्टा है कौन सा सीधा है, जो नए लोग हैं घर पे वायरिंग करते हैं। तो इसको आप जो है कि पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा सीधा है कौन सा उल्टा होता है। ये स्विच आपको मिल गया ये। अब ये स्विच में भी देखिए ब्लैंक है, कोई ऑन ऑफ नहीं है। तो आप कैसे पता करेंगे कि ऐसे लगाएं कि ऐसे लगाएं, कैसे पता करेंगे ना, इसमें कोई लिखा हुआ चीज़ है न कुछ है न कुछ है। तो इसके लिए मित्रों इसमें ऑप्शन होता है, देखिए इस तरह से इसमें कभी कभी निशान दिया रहता है। देखिए इस छोटा सा निशान दिख रहा है, ये आपको निचले हिस्से में लगाना होता है। निचले हिस्से में, क्योंकि आगे कोई भी निशान नहीं दिया रहता है, तो ये आपको निचले हिस्से में आपको एक निशान दिया रहता है। मान लीजिए निशान भी नहीं दिया रहेगा तो अब आप कैसे पता लगाएंगे। फिर इसको स्विच को ऐसे सीधे से पलट दीजिए। तो पलटने के बाद आप देख सकते हैं कि नीचे वाला हिस्सा ये खाली है, इसमें ISI का मार्क लगा हुआ है, ऊपर 2 आपके पॉइंट बने हुए हैं। तो जो एक खाली वाला ISI मार्क है वो हमेशा नीचे की तरफ होता है
और ये हमेशा ऊपर की तरफ होता है। तो इसी तरह ये स्विच को आप जो है कि सेट करें सीधे, और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने पुश कर दिया और ये हमारा सेट हो गया। और मैं तीसरा इसी तरह से आप जो है कि और स्विच को जो है कि लगा सकते हैं और इसकी वायरिंग कर सकते हैं। दोस्तों इसकी वायरिंग बहुत ही सिंपल है, मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे ढंग से इसको बता दूंगा कि कैसे जो है कि 6 मॉडल या 8 मॉडल या 4 मॉडल के स्विचों का कैसे आप करते हैं वायरिंग, और अपने घर पे आप इसे आसानी से कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सारे स्विच मैंने एक तरह से ये लगा दिया, ये मेरा जो है कि रेडी हो गया। आप देखिए बोर्ड। अब इसकी वायरिंग जो होती है, जो पीछे की वायरिंग होती है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए इसकी वायरिंग भी बताऊंगा। और देख लीजिए कि सारे स्विच का एक तरफ हो गया जो ISI मार्क लगा हुआ है, और ये जो ऊपर पॉइंट वाले हिस्से हमेशा ऊपर रहते हैं, इसका वायर हमेशा इसका नीचे रहता है। 3 पिन है, तो इसका जो है कि आप ये देख सकते हैं कि आसानी से यहाँ से आप देख सकते हैं। और नहीं तो 2 पिन है, तो 2 पिन है तो हमेशा ये जो लिखावट पर ध्यान देना चाहिए कि ISI मार्क जो है कि नीचे की तरफ होना चाहिए, जिससे आपका स्विच सीधा दिखे। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ये बेसिक जानकारी है। अगले वीडियो में आपको इसी की वायरिंग में आपको लेके आऊँगा। नमस्कार।